खालसा पंथ के संस्थापक सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को माना जाता है। सिख कैलेंडर नानकशाही के अनुसार पौ सुदी 7वीं 23 पौ की तारीख को गुरु जी का जन्म माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु होने के साथ साथ एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके जन्म स्थान को अब तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1670 में उनका परिवार पंजाब वापस आ गया और उनकी आरंभिक शिक्षा की शुरुआत वर्ष 1672 में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्कनान की वर्तमान में आनंदपुर साहिब नामक स्थान में हुई। यहाँ उन्होंने संस्कृत के साथ ही फारसी और अरबी की शिक्षा भी ग्रहण की और तथा शास्त्रों का ज्ञान और सैनिक कौशल, तीरंदाजी, मार्शल आर्ट भी सीखा। जब गुरु गोविंद सिंह जी की आयु 9 वर्ष की थी तब इस्लाम ना स्वीकार करने पर औरंगजेब ने उनके पिता सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया था, जिसके बाद 11 नवंबर 1675 को मात्र 9 वर्ष की आयु में सिखों के 10वें गुरु बने थे। गुरु गोविंद सिंह जी के समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था, परंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने बहादुर शाह को सम्राट बनने में मदद। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी। माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब दीवान थी तथा 4 पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी तथा साहिबजादा फतेह सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गरीबों पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने एवं मानवता की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने के मकसद से की थी। खालसा का मतलब है मन, कर्म और वचन से शुद्ध। खालसा के 5 ककार। गुरुजी ने खालसा सिखों को क शब्द से शुरू होने वाले 5 चीजों, जिन्हें ककार कहा जाता है, को हमेशा धारण करने को अनिवार्य बताया है, जो है केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा, तथा इनके बिना खालसा अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं पंच प्यारे और पहले खालसा की कहानी। आनंदपुर में सिखों की एक सभा के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं सेवकों से पूछा, गुरु के लिए अपने सिर का बलिदान कौन देना चाहता है। इस पर एक स्वयं सेवक सामने आया तो गुरुजी उसे पास ही के एक तंबू में ले गए और कुछ देर बाद खून से लथपथ तलवार के साथ बाहर आए। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहराया और एक और स्वयं सेवक स्वेच्छा से उनके साथ तंबू में चला गया। गुरुजी खून से सनी तलवार के साथ बाहर आए। इसी तरह वे कुल 5 स्वयं सेवकों को बलिदान के लिए तंबू में ले गए, परंतु अंत में गुरुजी उन सभी स्वयं सेवकों को एक साथ जीवित बाहर लेकर आए। उन्होंने इन्हें पंच प्यारे कहा। इसे पहला खालसा का नाम दिया। इसके बाद गुरुजी ने इन 5 स्वयं सेवकों को अमृत दिया और एवं खुद भी अमृत ग्रहण किया। उन्होंने अपनी सेना को सिंह, शेर तथा खुद को छठा खालसा घोषित किया। अपना नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने खालसा वाणी की स्थापना की और कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों या उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध लड़े। गुरु जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक 1704 ईस्वी में हुआ चमकौर का युद्ध काफी खास माना जाता है। बताया जाता है कि यह युद्ध गुरुजी ने मुगलों की 10 लाख सेना से अपने मात्र 42 सिख लड़ाकू सैनिकों के साथ लड़ा। इस भयंकर युद्ध में उनके 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी एवं साहिबजादा जुझार सिंह जी शहीद हो गए थे। इसी बीच उनकी माता का भी निधन हो गया और 26 दिसंबर 1704 को
मुगलों ने इस्लाम ना कबूलने पर 5 वर्ष एवं 7 वर्ष की आयु के 2 बेटों साहबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी को दीवार में चुनवा दिया। 8 मई 1705 में मुक्तसर में मुगलों के खिलाफ भयानक युद्ध में गुरुजी की विजय हुई। इसके अलावा उन्होंने 1688 में भगानी का युद्ध, 1691 में नंदौर का युद्ध, 1696 में गुलेर का युद्ध, 1700 में आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, 1702 में निर्मोहगढ़ और बरसोली का युद्ध, 1704 में चमकौर युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध और सरसा का युद्ध तथा 1705 में मुक्तसर का युद्ध लड़ा। यह उनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनमें उन्होंने अपनी बहादुर सेना के सैनिकों एवं अपने परिवारजनों को खो दिया। अक्टूबर 1707 में जब गुरुजी दक्षिण की ओर गए तो औरंगजेब की मृत्यु की खबर मिली। औरंगजेब की मौत के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह की गद्दी पर विराजमान करने की काफी सहायता की। दोनों के आपसी संबंधों को देखते हुए सरहिंद के नवाब वजीर खां घबरा गया, जिसके फलस्वरूप उसने सिखों के 10वें गुरु के पीछे अपने पठान छोड़ दिए। अंततः 7 अक्टूबर 1708 को इन पठानों ने धोखे से वार कर उनकी हत्या कर दी और वे महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिवार समेत स्वयं का भी बलिदान दे दिया था, इसीलिए उन्हें सर्वस्वदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के वाक्य हैं, भगवान के नाम के अलावा मनुष्य का कोई मित्र नहीं है और भगवान के सेवक इसी का चिंतन करते हैं।